गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का अपने जो 8वां चैप्टर है, उस 8वें चैप्टर के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन वाला, उस 8वें चैप्टर के अपने इस बार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले भैया अपने सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर से भैया अपने टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो 8वां चैप्टर है, इस चैप्टर से इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 2 क्वेश्चन तो आएंगे 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन आएगा अपने 2 नंबर का। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक के आएंगे? 4 अंक के आएंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर से भैया छोटे क्वेश्चन 1-1 अंक वाले और 2-2 अंक वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको और कहूंगा कि जो क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, ठीक है, उनको आप एक बार से मेरे आंसर देने से पहले आप उनका आंसर गेस किया करो। जैसे यहां पर मैंने टोटल 15 क्वेश्चन कलेक्ट किए। ठीक है, अब से पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ? अब मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो आप दिमाग में इसका आंसर सोच लो कि हाँ इस सन को हुआ था और यहां पर हुआ था। फिर आप चेक करो, जैसे मैं आंसर बोलूं तो आप मिलान करो कि आपका सही हुआ है या नहीं हुआ है। या इससे क्या होगा, आपका खुद का आकलन भी हो जाएगा कि हाँ मेरे को इस चैप्टर में कितनी तैयारी है, मैं कितना पाने में हूं, कितना ऊपर हूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपने स्टार्ट करते हैं भैया। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। कई बार अगला क्या करता है, आपको सीधा लिख देगा अर्थ समिट। ठीक है, इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, या अगला ऐसे भी लिख देगा अर्थ समिट। अब कई बच्चे क्या करते हैं, अल्ले गुरुजी वो तो सिलेबस में है ही कोई, अर्थ समिट तो माँ का कटिया आयो ही कोई। ठीक है, तो ये पृथ्वी सम्मेलन बोल दो या अर्थ समिट बोल दो, भैया दोनों एक ही बात है। और ये सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। और ब्राजील का एक शहर था जिसका नाम था रियो डी जेनेरिया, वहां पर यह सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में भैया लगभग 170 के आसपास देशों ने भाग लिया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था। ये लो एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के साथ में मैंने आपके 4 या 5 क्वेश्चन तैयार करवा दिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, साझी संपदा क्या है बताइए। साझी संपदा, देखो साझी संपदा का मतलब हो गया ऐसी संपदा जिसके ऊपर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार न होकर संपूर्ण समाज का, संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है। जैसे अपने गांव में कोई खेल का मैदान है, चारागाह भूमि है, शमशान है, ठीक है, अपने घर का संयुक्त चूल्हा है। ये कैसी संपदा है? ये साझी संपदा है। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग जो है वो वहां पर रहने वाले सभी लोग समान रूप से करते हैं। ओके, तीसरे देखो भैया, तीसरा क्वेश्चन बताने से पहले एक कमेंट जो कई बच्चे करते हैं हालांकि, कि सर ए प्रश्न याद कर लिया अशुभ 12 को नहीं आवला के, ये बहुत बच्चे पूछते हैं और मैं कितने के कमेंट में आंसर भी दूं, ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अब देखो इन क्वेश्चनों को याद करो या नहीं करो वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा काम जो है वो क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध कराना जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिछले 2 सालों से भैया अपने इस चैनल का ये रिकॉर्ड रहा है कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं उन क्वेश्चनों के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है। समझ रहे हो? आप अपने जैसे टेलीग्राम चैनल है अपना, इसके ऊपर देखो आपको लास्ट ईयर के जो रिजल्ट थे बच्चों के वो उन्होंने डाले हैं वहाँ पे। उन बच्चों से आप कांटेक्ट कर लो, उनसे पूछ लो कि क्या सर जो क्वेश्चन बताते हैं वो आते हैं या नहीं आते, तो फिर आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। मैं वापस कह रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो आप आराम से 85% तो ये मान के चलो, गारंटी लेता हूँ मैं इन क्वेश्चनों की 85% तो। ठीक है, और बाकी ऐसा हुआ है कि हर बार अपने पूरा पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चनों में से, अपने जो मैं प्री बोर्ड लेता हूं उन्हीं क्वेश्चनों में से पूरा पेपर पूछा जाता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, कब हुआ था? 2001 में। कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन है भैया, भारत में मूलवासी किन्हें कहा जाता है? देखो पहली बात तो ये याद रखना कि मूलवासी की सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी? यूएनओ ने दी थी। ठीक है, 82 के अंदर लगभग यूएनओ की
परिभाषा किसने दी? यूएनओ ने दी। ये सॉरी, मूलवासी की परिभाषा यूएनओ ने दी, मतलब जिनके वंशज उस स्थान पर काफी लंबे समय से निवास कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगले ने देखो क्या पूछा है, भारत में मूलवासी किन्हें कहा जाता है? भारत में, तो भैया भारत में ध्यान रखना, अनुसूचित जनजाति और जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? मूलवासी कहा जाता है। दो वर्ड, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी। पांचवा क्वेश्चन है भैया, वैश्विक संपदा क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वैश्विक संपदा, देखो यहां पर मैंने साझी संपदा बताई थी, यहां पर वैश्विक संपदा, दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है एग्जाम में। वैश्विक संपदा सेम यही बात है। साझी संपदा में तो वहां के लोगों का अधिकार होता है, वैश्विक मतलब जिसके ऊपर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है, वो कौन सी हो गई? वैश्विक संपदा। जैसे अंटार्कटिका है, वायुमंडलीय सतह है, समुद्री सतह है, अपने अंतरिक्ष है, ये कैसी संपदा हो गई? वैश्विक संपदा। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब कई बच्चे ये कहते हैं गुरुजी के ऊपर कत्तों को लिखा, तो अब आप ये देखो ये प्रश्न कितने नंबर का है भाई? सीधी सी बात है, इसमें से 2 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो अगर ये प्रश्न 2 नंबर का आ रहा है तो 3-4 मोटी मोटी लाइनें लिख दो। पहली बात तो यह सम्मेलन कब हुआ? 1997 में हुआ। कहां पर हुआ? जापान के क्योटो शहर में हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हुआ था? ग्रीन हाउस जो गैसें है उन गैसों के उत्सर्जन को निर्धारित करने के लिए यह सम्मेलन हुआ। भारत और चीन को इस सम्मेलन की बाध्यताओं से छूट दी गई, हालांकि भारत ने 2002 में इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। ये लो बस 4-5 लाइनें आपको लिखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 7वां, UNFCCC का पूरा नाम बताइए। देखो UN, यू का तो क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। ओके, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या है? UNFCCC का पूरा नाम। ध्यान रखना, इसको बहुत बार पूछा हुआ है। 8वां है भैया, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंता के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के बारे में भैया लोगों को चिंता क्यों हुई? इसलिए चिंता हुई साहब, पहली बात तो ओजोन परत में क्या हो गया? छेद हो गया। ओजोन परत में छेद होने से क्या हुआ? पराबैंगनी किरणें कहां पर आने लग गई? धरती पर आने लग गई। इससे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव हुआ, पहली बात हो गई। दूसरी, अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए चिंता इसलिए हुई क्योंकि लोगों के द्वारा अपने फायदे के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जाने लगी। तीसरी बात अपने कह सकते हैं कि जो प्रदूषण है उस प्रदूषण में क्या हुआ? वृद्धि हुई। जो उपजाऊ भूमि थी उस उपजाऊ भूमि में क्या हुई? कमी हुई। इस प्रकार से 2 या 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, क्योंकि लास्ट आपके कितने अंक का प्रश्न आएगा? 2 अंक का। क्लियर है? 9वां क्वेश्चन है भैया, ओजोन परत में छेद होने से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार देखो यहां पर मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए ना आपको, ये सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं 2012 के बाद के। भैया अगर आपके पास पेपर है तो उन पेपरों को उठा के देख लो, इन क्वेश्चनों में से हर साल इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आया, इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इनको जरूर से तैयार करना है। तो देखो, अपने ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो ओजोन परत क्या करती है भैया? जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारे क्या करती है? रक्षा करती है। अब साहब ओजोन परत में छेद हो गया 1980 के दशक में, ठीक है। अब ओजोन परत में छेद होने से क्या हुआ? जो पराबैंगनी किरणें वो कहां पहुंचेगी? धरती पर पहुंचेगी, जिससे खतरनाक जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होगी, पेड़ पौधों का विनाश होगा, जीव जंतु है उनके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, संक्रामक बीमारियां फैलेगी। इस प्रकार से कोई भी 3-4 प्रभाव आप लिख सकते हो। 10वां है भैया, पर्यावरण आंदोलन को परिभाषित कीजिए। देखो पर्यावरण आंदोलन क्या है? अपने एक तो ये चीज रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, पासबुक में क्या लिखा हुआ है, किताब में कैसा लिखा हुआ, उसी लाइन को रटते हैं। लाइन को मत पकड़ो आप, किताब की लैंग्वेज याद ही नहीं होगी आपको, सीधे याद करो। अब देखो जैसे यही है, पर्यावरण आंदोलन को परिभाषित कीजिए। अब पर्यावरण आंदोलन का मतलब क्या हो गया? पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो सीधा सा आंसर लिखो कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जो सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर आंदोलन किया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण आंदोलन। कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो आंदोलन कर रहे हैं ना, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी स्तर पर हो, वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण आंदोलन। 11वां है भैया, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय किए गए? भारत सरकार द्वारा देखो पहला काम तो क्या किया था? ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू कर दी थी, जिसके द्वारा ये जो क्या बोलते हैं इनको, वाहन जो होते हैं इनमें स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया। 2003 के अंदर बिजली अधिनियम के तहत जो ऊर्जा के नवीकरणीय साधन है उनके उपयोग पर क्या दिया गया? जोर दिया गया। ये लो, ये 3 पॉइंट है।
12वां है भैया मूलवासियों की प्रमुख मांगे बताइए। मतलब जो मूलवासी है उनकी क्या मांग है। मूलवासी की देखो सबसे पहली मांग तो यह है कि साहब हमें भी अन्य जातियों के बराबर का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग यह है कि हमें एक स्वतंत्र समुदाय का दर्जा दिया जाए। तीसरी मांग यह है कि जो देश का जो भी विकास हो रहा है उस विकास में हमें भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हमें भी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलना चाहिए, हमें भी योजनाओं का बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, और हमारे जो आर्थिक संसाधन है उन आर्थिक संसाधनों को दोहन करने पर क्या लगाई जाए, रोक लगाई जाए। भाई मूलवासी है वो कहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, और जंगलों में वो क्या करते हैं, उनकी आजीविका क्या है, पेड़ पौधे। ठीक है, तो पेड़ पौधों को काटना बंद किया जाए क्योंकि पेड़ पौधों से उनकी आजीविका चलती है। अगला है भैया 13वां, यूएनईपी क्या है, इसका प्रमुख कार्य बताइए। देखो यूएनईपी क्या है भैया, ये एक पर्यावरण से संबंधित एक संस्था है। पूरा नाम क्या है इसका, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यावरण कार्यक्रम। यह क्या काम करती है साहब, पर्यावरण संरक्षण के लिए यह कार्य करती है। ओके, 14वां है भैया विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहां हुआ था। विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन हुआ था भैया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और कौन सी नदी पर बन रहे बांध को लेकर हुआ था, फ्रैंकलिन नदी जो है, इस फ्रैंकलिन नदी पर बांध बन रहा था, तब यह क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। देखो ये सारी चीजें आपको मेरे नोट्सों में लिखाई हुई है, समझ रहे हो। आप तो नोट्स पढ़ लो और फिर ये क्वेश्चन तैयार कर लो, बस। इनके अलावा आपको कुछ भी अदर देखने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। अंतिम क्वेश्चन है भैया विश्व जलवायु परिवर्तन की बैठक कब और कहां हुई थी। 1997 ईस्वी में हुई थी भैया, और कहां पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस का जो अपने फर्स्ट बुक है उसके 8वें चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, अब अपने इस किताब में एक चैप्टर हो रहा है जिसका चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके भी क्वेश्चन उपलब्ध करा दूंगा। ओके भैया, दैट्स ऑल।